हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपके जो पेपर लगे हैं जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के, दोस्तों उनके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो हम डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट सबके लिए लेके आएंगे, चाहे हिंदी हो सकता है रीजनिंग के भी और जीएस के भी। कम से कम जीएस और हिंदी के तो लेके ही आएंगे दोस्तों। हर दिन एक प्रैक्टिस सेट, मतलब जो भी समय बचा है उसी समय से हम तैयारी करते रहेंगे दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना मेरे दोस्तों। तो चलिए अभी हम लेके आए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। देखिए, आपको पता है कि सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन पूछाएंगे दोस्तों, तो 38 क्वेश्चन। कितने? 38 क्वेश्चन। तो हम 38 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ये पहला मॉक टेस्ट हम मान लेते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है हमारा। और देखिए, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से। अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट छूट जाता तो आप दोस्तों वहां पे जाइएगा, आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। हो सकता है मैथ के भी प्रैक्टिस सेट लेके आए, वो आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखा दोस्तों? किसने लिखा? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो किसने लिखा तुगलकनामा? तो अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत ही प्रतिभावान थे। इन्हें खड़ी बोली का जनक कहते थे। इनका जन्म एटा में हुआ दोस्तों, ठीक। और भी इनके संबंध में बहुत सी अच्छी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। इनके बारे में आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। हाँ, अगर इनका आपको रियल नेम पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं दोस्तों? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को दोस्तों। आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी ने जो रोड बनवाया था उसे हम जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पल्स सिटी कहा जाता है दोस्तों? पल्स मतलब आता है मोती, है ना। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? कांडला, कोच्चि, तूतीकोरिन या फिर हैदराबाद दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को दोस्तों। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे 4 का पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेवर गांधी नॉट अगेन, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? देखिए, पुस्तक से भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम पिछली बार भी देख चुके जितने भी एग्जाम हुए थे दोस्तों। तो नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? आर के नारायण, ओमेश सहगल, नरसिम्हा राव या फिर अरुण शौरी दोस्तों। तो किसके द्वारा लिखी गई आपको बता दें, तो ओमेश सहगल द्वारा। किसके द्वारा? ओमेश सहगल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है दोस्तों? आपको पता होगा असम में बनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो किस नदी पर बना है? गंगा नदी, यमुना नदी, लोहित नदी या फिर नर्मदा नदी दोस्तों। और इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया दोस्तों? अगर आपको पता है तो हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक दोस्तों। तो क्या किस नदी पर है? तो लोहित नदी दोस्तों, असम में है ये, ठीक है, असम में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पोल कहते हैं, द्वारक कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं या फोकस कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्रुव, यानी उसे हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या? ध्रुव दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। यह नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी। किस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देती है दोस्तों? सर्विस, पर्यटन, विमानन या फिर व्यापार दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? विमानन को दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके फिल्म जगत से आ गया दोस्तों, कि जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन में किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मुरुगनाथम का किरदार निभाया दोस्तों? आपको पता होगा अक्षय कुमार ने। किसने दोस्तों? अक्षय कुमार ने निभाया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? कितना है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? 60%, 90%, 75% और 80%। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75% दोस्तों। कितना? 75% दोस्तों, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदी मुख्य रूप से बहती है? नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी या फिर नील नदी दोस्तों। तो कौन सी नदी
हमारी हो जाएगी दोस्तों, तो आपको पता होगा कौन सी, ऑरेंज नदी दोस्तों, कौन सी, ऑरेंज नदी दोस्तों, ठीक है। और नील नदी को हम मिस्र का वरदान बोलते दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों। तो किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों, तो हमारा 12वें का सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर, 2n का स्क्वायर दोस्तों, ठीक। हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर साइंस से आ गया दोस्तों। पुष्प के मध्य में स्थित रिक्त स्थान है दोस्तों, मादा प्रजनन भाग होता है। तो क्या होता है दोस्तों, अंडप, पुंकेसर, पंखुड़ी या बायदल दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, अंडप दोस्तों, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का पहला नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के पूर्ववर्ती विश्व रजत पदक विजेता का नाम बताइए जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 के राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी स्पर्धा में 48 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो किसने जीता था, वैसे दोस्तों पुराना हो चुका क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी किसने जीता है, सरजू बाला देवी ने। किसने, सरजू बाला देवी ने दोस्तों। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो कौन सा राज्य जो है इनमें शामिल नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें, देखिए उत्तराखंड को स्पर्श करती है दोस्तों उत्तर में, ठीक दोस्तों, मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करती है दोस्तों, और झारखंड को भी करती है, मगर उड़ीसा को नहीं करती दोस्तों, उड़ीसा को नहीं करती दोस्तों। देखिए आपको बता दें, ये बिहार को भी करती है, हिमाचल प्रदेश को भी करती है दोस्तों, राजस्थान को भी करती है, हरियाणा को भी करती है, और दिल्ली को भी करती है दोस्तों, दिल्ली को करती है, और नेपाल को भी करती है दोस्तों, और उत्तराखंड को करती है, मध्य प्रदेश को करती है, और झारखंड को करती है, ठीक दोस्तों। तो ये लगभग बहुत से राज्यों को साथ सीमा साझा करती है दोस्तों, और नेपाल के साथ भी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों। तो कौन सा, उड़ीसा से कोई संबंध नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों, केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, या भारतीय रिजर्व बैंक, या भारत का औद्योगिक विकास बैंक दोस्तों। तो हमारा 16 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, सी नंबर। कौन बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या फिर जहांगीर दोस्तों। तो किसने लिखा है, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। किसने लिखा, तो अबुल फजल ने दोस्तों, किसने, अबुल फजल ने दोस्तों। अगला है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, यमुना नहर, सरहिंद नहर, या फिर इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा, 18 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगर हम यूपी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा शारदा नहर जो आपके आसपास से बहती होगी दोस्तों, वही क्या है, सबसे बड़ी नहर है। और सबसे ज्यादा नहरों का जाल आपके, अगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूछा था, तो आपका कौन सा जाएगा, रायबरेली। रायबरेली में सर्वाधिक नहरों का जाल फैला हुआ है दोस्तों, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था दोस्तों। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया दोस्तों, बाबर, अकबर, हाजी बेगम, या फिर हुमायूं दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, हाजी बेगम दोस्तों। और यही हुमायूं का मकबरा है जहां पर आपके जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों पहले वाले, इससे पहले जो बराक ओबामा थे दोस्तों, यहीं पर आए थे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण किया है। नाग मिसाइल किसने विकसित की दोस्तों, आपको बताते हैं नाग करता क्या है दोस्तों, ये इसे छोड़ जाता और ये मिसाइल का नष्ट कर देता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दागो और भूल जाओ दोस्तों, दागो और भूल जाओ। तो इसे किसने विकसित किया, बहुत ही खतरनाक मिसाइल है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, नाग भारत द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, ठीक। तो ये किसने बनाया दोस्तों, किसके द्वारा विकसित किया दोस्तों, तो आपको बता दें DRDO द्वारा। किसके द्वारा, DRDO द्वारा दोस्तों। आपको पता होगा इसरो भारत का जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, इसके जो मुख्य है दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान जी है दोस्तों, ठीक। याद रखेंगे, के सिवान जी हैं इसरो के अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम पद का सुझाव दिया गया था दोस्तों। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों कैग आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। तो किसमें दिया गया दोस्तों, तो हमारा 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी दोस्तों? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है दोस्तों। तो कहां पे दी गई थी दोस्तों? कलकत्ता, कासिम बाजार, वर्धमान या फिर सिंगूर दोस्तों। तो आपको बता दें कहां पर? कासिम बाजार दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया था दोस्तों? तो राज्यसभा के लिए देखिए यहां पर राज्यसभा के लिए पूछा गया दोस्तों, तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाएंगे दोस्तों? तो आपको बता दें 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य दोस्तों। तो और किसके आर्टिकल द्वारा? तो 80A के तहत दोस्तों। 80 में क्या है आपका? राज्यसभा के बारे में बताया गया दोस्तों। तो 80A में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के CEO कौन है दोस्तों? ये 2018 की बात कर रहा था दोस्तों। कौन है दोस्तों? तो आपको बताना होगा। तो इसका सही ऑप्शन 24 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डिसूजा दोस्तों। ठीक है, फ्रांसिस्को डिसूजा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? झील, देखिए स्पेस है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है दोस्तों? तो कौन सी सबसे बड़ी झील है और कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो कौन सी जाएगी? डल झील, उलर झील, डिडवाना झील या फिर चिल्का झील दोस्तों? तो आपको बता दें चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है भारत की दोस्तों। और ये कहां पर है? तो उड़ीसा में दोस्तों। कहां पर है? उड़ीसा में, याद रखेंगे। और ये डल झील और बुलर झील ये आपके कश्मीर में पड़ जाता है दोस्तों। तो ये मीठे पानी की झील है दोस्तों, ये आपका खारे पानी की झील है दोस्तों। तो चिल्का झील क्या है? एक लैगून झील है, लैगून है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहां पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि या जमशेदपुर? तो जमशेदपुर, टाटा सुना होगा आपने दोस्तों। तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है दोस्तों? तो कौन सा कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? पहला है भंडारण सुविधा की कमी दोस्तों। ठीक है, दूसरा है दोस्तों परिवहन की कमी, ये भी है। अनुकूल मंडी दोस्तों, यही नहीं है। क्या? अनुकूल मंडी ही नहीं होगा दोस्तों कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित एक समारोह में किस हस्ती को 2017 के हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक, तो ये एग्जाम में पूछा गया, वैसे हालांकि ये पुराना होगा दोस्तों। तो किसको दिया गया था? जावेद अख्तर को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों। तो कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दोस्तों भारत में? ये आपको बताना दोस्तों। तो कितने हैं? लगभग 17 दोस्तों। कितने? लगभग 17 है दोस्तों। अगला है गतिमान एक्सप्रेस, एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो दिल्ली से आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर की गति से चल सकती है दोस्तों? आपको पता होगा गतिमान के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस आई जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भारत की बन गई दोस्तों। तो इसका बताना दोस्तों, तो ये लगभग 160 के स्पीड से चलती थी दोस्तों। ठीक है, कितनी? 160 के स्पीड से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती दोस्तों? तो पश्चिम दिशा में कौन सी नदी नहीं बहती? नर्मदा, साबरमती, लूनी और कृष्णा दोस्तों। तो कौन सी ऐसी नदी है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृष्णा दोस्तों। कहां पे? ये दक्षिण में बहती दोस्तों। कृष्णा क्या है? ये आपकी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लगभग कुल कितने बंदरगाह हैं दोस्तों? प्रमुख बंदरगाह कितने हैं दोस्तों? ठीक, जैसे सबसे पुराना बंदरगाह लोथल था दोस्तों ना, बहुत ही पुराना बंदरगाह था। तो भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह कितने हैं दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 12 दोस्तों। कितना? 12। अगला है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब अपनाया गया, कब लागू किया गया। अगर लागू करने की बात आती है 26 जनवरी 1950 को, और अपनाया कब गया दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 दोस्तों। बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया दोस्तों। ठीक है, और लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950। तो दोनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी दोस्तों। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के जारी होने का प्रतीक है दोस्तों। तो किस दिन राष्ट्रीय
पंचायती राज दिवस मनाया था दोस्तों, तो 16, 26 जून, 24 अप्रैल, 12 अगस्त या 23 सितंबर का दोस्तों। तो कब मनाया जाता है, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। तो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को दोस्तों। कब, 24 अप्रैल को दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करती है दोस्तों। तो आपको पता होगा जो शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी दोस्तों, वो किसके 100 वर्ष पूरे होने पर चलाई गई थी, तो किसके शतवार्षिकी के उस पर चलाई गई थी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या भारत का स्वतंत्रता युद्ध, या महात्मा गांधी दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 35 का बिल्कुल सही, किसके, जवाहरलाल नेहरू के उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मत से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया, जो फिर डैश है दोस्तों, वर्ष या इससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के लिए दोषी पाए जाने पर अभियुक्तों के लिए मौत की सजा दी जाएगी दोस्तों। इसमें कहा गया है कि कितने, कम से कम कितने वर्ष की जो आयु की बच्चे हैं उनके साथ अगर आप रेप करते हैं तो आपको फांसी दी जा सकती है दोस्तों। 13 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 15 वर्ष दोस्तों। तो कितने वर्ष दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ आप रेप करते हो दोस्तों, तो आपके लिए क्या होनी चाहिए, मौत की सजा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ये बिल्कुल सही भी है दोस्तों, ठीक है। ऐसा हर जगह लागू होना चाहिए और अच्छे से फॉलो भी होना चाहिए दोस्तों। अगला है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो कब मनाया था दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर या फिर 1 दिसंबर को दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए 37 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया था दोस्तों, ठीक है। अब 38वां क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में की पहली गोली चलाई थी दोस्तों, कहां चलाई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। और टोटल 38 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ये हमें इसका आंसर बताइएगा और टोटल अपना स्कोर भी शेयर करिएगा दोस्तों हमसे, ठीक है। और जुड़े रहिएगा क्योंकि इसके बाद आपका हिंदी वाला भी पोर्शन आपका आने वाला दोस्तों, हिंदी का भी मॉक टेस्ट हम लेकर आने वाले दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई कमी लग रही है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों। आपको देखिए हिंदी मैराथन, हिंदी का हमने मैराथन वीडियो चलाई दोस्तों, देख करके आप कवर कर सकते हैं, अभी टाइम आपके पास काफी है। यूपी SSC, रेलवे, एनटीपीसी दोस्तों, यूपी पीसीएस, ठीक है। और हमने उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे चलाए दोस्तों। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपके लिए हमने संपूर्ण हिंदी भी कराया दोस्तों, संपूर्ण हिंदी वाले प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर संपूर्ण हिंदी भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे वीडियो का वेट करते रहिएगा, हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट होगा, हिंदी का भी होगा, सामान्य ज्ञान का भी होगा, हो सकता है मैथ और रीजनिंग का भी करवा दिया जाए दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद।